हेलो फ्रेंड्स, मिशन कंप्यूटर टीचर चैनल में आपका स्वागत है। हमने डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यू स्टार्ट कर रखे हैं DSSP को टारगेट करके। जो अभी अपकमिंग हमारा एग्ज़ाम होगा PGT एंड TGT DSSP, उसके लिए ये एमसीक्यू काफ़ी यूज़फुल रहेंगे जो कैंडिडेट DSSP का पेपर देना चाह रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के जो DSSP के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इन्वॉल्व किए हैं, KVS PGT TGT और इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उनके क्वेश्चन को इन्वॉल्व करके मेन जो टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ ये स्टार्ट की है। इसे आपको अपनी तैयारी के साथ में प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो सके, और अगर कोई टॉपिक रह रहा है तो हमें ये पता चल जाए कि हमें एग्जैक्टली और कौन से टॉपिक को क्लियर करना है। सो कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। आपको वीडियो को पॉज करना है, देन इसके ऑप्शंस को देखना है और अपना आंसर सेलेक्ट करना है। देन मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगी आप उसके साथ मैच कर लेना कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे हमें ये पता चलता रहे कैंडिडेट ने कितने नंबर स्कोर किए हैं। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में पूछा गया है। विच ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर पे हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, या फिर एक ऑपरेशन है एक्सेसिंग टेक्निक, उसे डेटा को एक्सेस करने की अगर कोई टेक्निक है तो वो, या फिर मैनिपुलेटिंग सिलेक्शंस फॉर इंफॉर्मेशन की जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको मैनिपुलेट करना। तो डेटा स्ट्रक्चर पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एक्सेसिंग की टेक्निक मतलब डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को एक्सेस हम किस तरह से कर सकते हैं उसकी टेक्निक्स हम देखते हैं, रैंडम एक्सेस से, लीनियर मेथड से, सीक्वेंशियल मेथड से। बहुत सारी एक्सेसिंग की टेक्निक्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पे हम अप्लाई करते हैं, ये भी सही है। और कुछ मैनिपुलेशन भी करते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर कि कभी हम रैंडम एक्सेस एरे का यूज़ करके किसी वैल्यू को चेंज करते हैं जो एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर में सेव है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ लीनियर नोड्स। लीनियर नोड को हम जैसे ही पढ़ेंगे तो एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें नोड्स जो हैं, डेटा जो हैं वो एकदम यूँ लीनियर फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है। इस तरह से लीनियर फॉर्म के अंदर डेटा प्रेजेंट है। तो ये बता रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ लीनियर नोड्स बाय मीन्स, और किसके द्वारा, ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का यूज़ करके उसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड हीप। एक ट्री का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मैक्स हीप, मिन हीप, इस तरह से हीप को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर का कोई यूज़ नहीं होता, ट्री की तरह इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में। स्टैक की अगर हम बात करें तो स्टैक में भी हम पॉइंटर का यूज़ नहीं करते, ये भी अभी तक हमारे लेक्चर्स में भी कवर नहीं हुआ है। और पॉइंटर की अगर बात करें तो पॉइंटर तो खुद एक क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है अपने अंदर। क्वेश्चन में बात हो रही है कि कलेक्शन ऑफ लीनियर नोड्स जिसने पॉइंटर का यूज़ किया हो, और देन फोर्थ ऑप्शन आता है लिंक्ड लिस्ट। ये हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में नोड इस तरह से प्रेजेंट होती है और ये आपस में कनेक्टेड होती है सभी नोड्स। यहाँ पे हम डेटा को भी सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसका एक एड्रेस भी सेव करते हैं। ये एड्रेस किसे डिनोट करता है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट डेफिनेशन अबाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट को हमने पढ़ा था, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट को बेस मानकर यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हमें दी हैं, उसमें से कौन कौन सी डेफिनेशन सही है वो हमें चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, कंपोनेंट आर लिंक्ड टुगेदर इन सम सीक्वेंशियल मैनर, कि एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपस में लिंक्ड है। ये ऑप्शन हम मान सकते हैं कि हाँ ये कुछ कुछ सही है। देन हम सेकंड ऑप्शन को पढ़ते हैं, देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड। सर्कुलर लिंक लिस्ट की जो सबसे मेजर प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में
ना तो बिगिनिंग होती और ना ही एंड होता। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस हम लास्ट नोड के अंदर सेव कर देते हैं। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है और इसमें कोई भी बिगिनिंग नहीं होती और कोई एंड नहीं होता। तो ये तो लिंक लिस्ट की एक मेजर प्रॉपर्टी है। तो इस ऑप्शन से हम ये मान सकते हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन है। देन हम थर्ड को रीड करते हैं, कंपोनेंट आर अरेंज्ड हायरार्किकली। तो नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्लियरली, क्योंकि हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो लिंक लिस्ट मेंटेन ही नहीं करता। मेमोरी लोकेशंस जो है वो डिफरेंट जगह पे हो सकती है, बट होंगी सब कैसे? सिक्वेंशियल मैनर में हम उनको सबको क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रावर्सल विद इन द लिस्ट इज परमिटेड। तो नहीं, ये ऑप्शन भी एकदम गलत है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, बैकवर्ड नहीं आ सकते हम, मतलब वापस पीछे नहीं आ सकते। ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। कि डेटा का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज है। फर्स्ट ऑप्शन फाइल स्ट्रक्चर, सेकंड है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, देन थर्ड है डेटा स्ट्रक्चर। तो फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइल स्ट्रक्चर होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स। रिकॉर्ड्स किसका सब पार्ट हो जाएगा? डेटा का। इस तरह से फाइल स्ट्रक्चर के अंदर तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और रिकॉर्ड क्या होता है? पर्टिकुलर एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जैसे एक स्टूडेंट का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस। इस तरह से ये डेटा जो है फिल करते हैं हम टेबल के अंदर। तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का जो डेटा है उसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट की बात करेगा या फिर एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की बात करेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे इज ए होमोजीनियस स्ट्रक्चर इन विच ऑल। यहाँ पे इसने दे रखा है कि एरे जो है वो होमोजीनियस स्ट्रक्चर है। होमोजीनियस हमने इसकी डेफिनेशन जब देखी थी लेक्चर्स में, एरे को जब पढ़ा था तब देखा था कि एरे एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है, सेम टाइप के डेटा को सेव करता है, साइज़ के अंदर फिक्स होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी रखने के साथ में एरे को अगर होमोजीनियस स्ट्रक्चर बोला जाए तो उसके अंदर क्या चीज़ होगी? फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रहा है कि एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स। कि एरे के अंदर, एरे का नाम लेकर हम ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को वो रखेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एरे का नाम आते ही अगर आपको डिफरेंट टाइप कहीं पे भी दिखे तो आप बिना देखे उसे कैंसिल कर देना। सेकंड ऑप्शन आता है एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप्स। कि होमोजीनियस स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट जो हैं वो सेम टाइप के होते हैं। यहाँ पे सेम टाइप का मतलब अगर एरे इंटीजर है उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगी, जितना भी डेटा होगा वो सब इंटीजर होगा। जैसे 3, 2, 8, 7, 4। तो एरे के अंदर हम 2.2, 4.3 ऐसे फ्लोट वैल्यूज़ को सेव नहीं कर पाएंगे, या फिर एक इसमें कैरेक्टर को हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। दिस वैल्यू ऑल्सो इज़ नॉट अलाउड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एलिमेंट ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर हैज़। डबली लिंक लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें हर एलिमेंट के पास क्या चीज़ होती है? अब इसने ईच एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ किया है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा फिरा के अगर हमें पूछे तो हमें ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, देन हमें एलिमेंट का मतलब पता चल जाएगा एलिमेंट यहाँ पे क्यों यूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर डबल लिंक लिस्ट की बात अगर हम करें तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर आपको ये पता है कि उसमें 3 पार्टीशन होते हैं। यहाँ पे होता है लेफ्ट नोड का एड्रेस सेव, इस नोड का डेटा, राइट नोड का एड्रेस। ये चीज़ हमें डबली लिंक लिस्ट का नाम आते ही पता चल जाना चाहिए। देन इसके अंदर अब ये फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है? 3 फील्ड्स होते हैं। नेम क्या क्या है उसके? एक का है डेटा वैल्यू, हाँ ये चीज़ सही है, इसमें डेटा होता है। और एक है लिस्ट ऑफ इट्स सक्सेसर, और नेक्स्ट है अ लिंक टू इट्स प्रीडिसीजर। यहाँ पे लिस्ट नहीं है, यहाँ पे है लिंक, कि एक लिंक होता है सक्सेसर का। तो हाँ, इस नोड के ऊपर सक्सेसर का एड्रेस सेव होता है, इसे हम लिंक भी बोलते हैं। और एक लिंक होता है प्रीडिसीजर का। तो हाँ, इस वाली नोड में लेफ्ट नोड के अंदर प्रीडिसीजर नोड का एड्रेस हम सेव करते हैं। ये ऑप्शन हमारा डबली लिंक लिस्ट के लिए सही है।
सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 4 फील्ड होते हैं, उनके नेम होते हैं डेटा, डेटा वैल्यू, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सक्सेसर। तो नहीं, ये तो ऑप्शन कहीं से भी सही नहीं हो रहा। थर्ड ऑप्शन इसने दिया है कि अ लिंक टू इट्स हेड एंड टेल। हेड क्या होती है? लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड होती है उसे हम हेड नोड बोलते हैं। तो ये हर एलिमेंट की बात करें, मतलब हर नोड के पास में हेड नोड का एक एड्रेस होगा। तो नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर हेड और टेल का एग्जैक्टली एड्रेस किसी नोड में होना ज़रूरी नहीं है, और एक साथ तो पॉसिबल भी नहीं है। डबल लिंक लिस्ट में हाँ ये चीज़ है कि एक प्रीडिसीजर नोड का एड्रेस होता है और एक सक्सेसर नोड का एड्रेस होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इन पॉइंट्स में से क्या क्या चीज़ें ट्रू है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के लिए। और इसने एक कंडीशन दी है कि व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड विद एरे, कि जब लिंक लिस्ट जो है उसे हमने डिफाइन किया है एरे का यूज़ करके। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? इट इज़ ईजी टू इंसर्ट। हाँ ये चीज़ तो है कि लिंक लिस्ट में जो है हम इंसर्शन बहुत ही आराम से करते हैं, और डिलीट एलिमेंट अगर किसी को करना है लिंक लिस्ट में तो वो बहुत ईजी है। तो हाँ ये चीज़ सही है। सेकंड ऑप्शन है कि रैंडम एक्सेस इज़ नॉट अलाउड। हाँ ये चीज़ भी सही है। रैंडम एक्सेस की अगर बात कर रहे हैं और अगर नोट आ गया तो हम लिंक लिस्ट के लिए सही बोल सकते हैं। क्यों? अलाउड इन टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। हाँ अगर लिंक लिस्ट चाहे एरे से बनी हो या किसी भी तरीके से बनी हो, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो, डायनामिक हो, जो भी हो, लिंक लिस्ट के अंदर रैंडम एक्सेस कभी भी पॉसिबल नहीं है। डेटा हमेशा सिक्वेंशली एक्सेस किया जाएगा 1 by 1। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है जब भी एक लिंक लिस्ट की हम बात करें। थर्ड है द साइज ऑफ एरे हैज़ टू बी प्री डिसाइडेड। तो एरे का जो साइज़ है वो प्री डिसाइडेड होता है, ये तो होता ही है। हम ये पढ़ते हैं कि एरे का जो साइज़ है, एरे की तो प्रॉपर्टी यही है कि उसका सबसे पहले हमें साइज़ फिक्स बताना पड़ता है। कब? डिक्लेरेशन के टाइम पे ही। और लिंक लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है, देयर साइज़, लिंक लिस्ट का साइज़ चेंज हो सकता है कभी भी किसी भी टाइम। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरेज इज। अब इसने एरे और लिंक लिस्ट को कंपेयर किया है और एक प्राइमरी एडवांटेज पूछी है लिंक लिस्ट की, कि लिंक लिस्ट कैसे थोड़ी सी एडवांस है एरे से। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है आइटम कैन बी रीअरेंज एफिशिएंटली। आइटम्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं कि जैसे कभी उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, सेट कर दिया, कभी डिसेंडिंग में सेट कर दिया, या सेकंड मैक्सिमम से हमने लिंक लिस्ट को स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको एफिशिएंटली कर सकते हैं। हाँ कुछ ही ऑप्शन सही है, बट हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे। लिंक लिस्ट कैन ग्रो एंड श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एंड देयर मैक्सिमम। कि लिंक लिस्ट का जो साइज़ है वो कभी भी बढ़ाया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, या फिर श्रिंक मतलब कम किया जा सकता है। किस दौरान? ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, कि कभी भी लिंक लिस्ट अगर सेव है तो रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे, या फिर कभी उसको एक्सेस करते टाइम पे हमें कभी भी लाइफ टाइम में लिंक लिस्ट का साइज़ बढ़ाना है या कम करना है, वो चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एकदम करेक्ट। इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्या प्रोग्राम है, वो हम DSSP के पर्सपेक्टिव से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना डीप में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नोड। नोड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या पिक्चर आती है, वो चीज़ हम देखेंगे कि नोड एक डेटा होता है, नोड एक आइटम होता है, या फिर एक यूनिट ऑफ स्टोरेज स्पेस है। नोड हम बोलते हैं जिसके अंदर 2 पार्टीशन होते हैं, एक में डेटा सेव होता है, एक में हमारा पॉइंटर सेव होता है एड्रेस को सेव करने के लिए। तो एग्जैक्टली डेटा अगर हम बोलें तो एग्जैक्टली डेटा तो नहीं होता, ये सिर्फ डेटा की तो बात हम नहीं कर रहे। और एक आइटम, तो आइटम की भी हम ऐसा कोई बात नहीं कर रहे। इसका जो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ यूनिट ऑफ स्टोरेज स्पेस। एक ऐसा स्पेस स्टोरेज का जिसमें हम डेटा को भी सेव करते हैं, पॉइंटर को भी सेव करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ वेरिएबल हुज साइज इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट चेंज एट रन टाइम। तो ये क्वेश्चन तो हमने अब इतनी बार पढ़ लिया हमारे लेक्चर्स के अंदर भी और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन किए हैं उनमें भी, कि आंख बंद करके भी हम इस ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। इसने बात एग्जैक्टली क्या की है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसका साइज़ हमें बताना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है कंपाइल टाइम के ऊपर, और उसका साइज़ रन टाइम पर चेंज नहीं होता, ऐसी दोनों प्रॉपर्टी एरे डेटा स्ट्रक्चर की होती है। तो इस प्रॉपर्टी के लिए हम उसको किस तरह का एलोकेशन बोलते हैं? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्यों? क्योंकि मेमोरी जो है वो हमने स्टैटिक कर दी, एक फिक्स कर दी, तो इस तरह का जो एलोकेशन होता है वो होता है स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नोड्स अवेलेबल इन द। नोड्स की जो कलेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पूल। तो किस चीज़ का पूल? डेटा का पूल या फिर किस चीज़ का पूल? तो वो क्लियर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, नन नहीं होगा। और स्टोरेज, स्टोरेज पर्टिकुलर स्टोरेज, तो जैसे मेन मेमोरी की भी स्टोरेज है, सेकेंडरी डिस्क की भी स्टोरेज है, हम कौन सी स्टोरेज की बात कर रहे हैं वो चीज़ इसमें क्लियर नहीं है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टोरेज पूल। कलेक्शन ऑफ ऑल नोड्स, जहाँ पे सभी नोड्स का अगर हम कलेक्शन की बात करें तो उसे हम बोलते हैं स्टोरेज पूल। आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसमें आपके नंबर कितने आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो आपकी तैयारी में बेनिफिट दे तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।